तो वही बात हम बीजेपी के लोगों से कह रहे हैं, भैया आपने तो बहुजनों का हमेशा विरोध किया, आपने बहुजनों को कभी मेन स्ट्रीम लाइन में आने नहीं दिया, और अब आप ड्रामा कर रहे हो कि साहब जो है उनको मान्यवर को जो है भारत रत्न देंगे। अरे देना है तो दे डालो ना, रोका किसने है? जब आपने चौधरी साहब को भारत रत्न दे और दिया, 10 साल पहले भी जब दे सके। स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दे दिया, तो पहले, हाँ 10 साल पहले भी दे सके थे, अब क्यों? ये सिर्फ चुनावी स्टंट है। नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया। अपने और अपने को ख्याल रखो। जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख, बिगर ब्रेक और पकड़ लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर अरुणेश यादव। तो स्वागत है प्रोफेसर साहब। जी बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अरे प्रोफेसर साहब, जबकि इलेक्शन को रिजल्ट आया है और रिजल्ट आने के बाद आपके जो राहुल गांधी हैं विपक्ष के नेता बने हैं, तब तक बिल्कुल घमासान है। कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं। अब फिलहाल जो है, हालांकि पेशी पे गए, वह के बाद में मोची के पास पहुंच गए। वहां जाने के बाद में जानने की कोशिश करी कि आखिर जूता कैसे बने। दूसरी तरफ ये दूसरा सवाल ये है, हरिद्वार में ये कावड़ लेने वाले ने आजकल बड़ो आतंक समाचार राखो है। रोज नई नई खबर आ रही है कि कोई गाड़ी वालों पीट दियो, पतो पड़ी कि कोई अगर कोई होटल वालों पीट दियो, कोई पेट्रोल पंप वालों पीट दियो। क्या है रो ये? देखो साहब, पहली बात तो ये है कि अब जो राहुल गांधी जी की मोहब्बत की दुकान है, अब उसका एक नया पता आ गया है, 5 सुनहरी बाग रोड। तो भाई दर्शक भी जान ले, सुनहरी बाग रोड पे राहुल गांधी जी को बंगला अलॉट हो गया, जो बंगला मोदी जी ने छीन लिया था। तो वो मोहब्बत की दुकान का नया पता है, 5 सुनहरी बाग रोड, नई दिल्ली। 5 सुनहरी बाग रोड, नई दिल्ली, मोहब्बत की दुकान, राहुल गांधी नाम। और दूसरा, सुल्तानपुर आज राहुल जी गए। बीजेपी ने तो सोचा होगा कि राहुल गांधी जी परेशान हो जाएंगे, राहुल गांधी जी जो है फ्रस्ट्रेशन में आएंगे। हो गया मामला उल्टा। वहाँ जैसे ही वो पहुँचे तो हजारों की भीड़। भाई अब तो वो जनता के नायक हो गए हैं, संविधान रक्षक हो गए हैं। भाई इस देश में हमें ऐसा लग रहा है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वो तो थे संविधान निर्माता, उसके बाद हुए मान्यवर कांसीराम, जिन्होंने उस संविधान को गांव-गांव तक पहुंचाया। और तीसरे नंबर पे मुझे लग रहा है जो संविधान को बचाने वाले हैं आज की तारीख में, राहुल गांधी हो गए हैं। वैसे एक बात है, संविधान बचाने को फार्मूला आपको काम बहुत बढ़िया करो इलेक्शन में। बढ़िया काम कर रहा है साहब, क्योंकि हर आदमी को अब संविधान की ताकत समझ में आ रही। अब देखो कितनी बड़ी बात है कि एक मोची, उस मोची से चीज़ें सीखना, समझना। इवेंट मैनेजमेंट तो अलग है कि मोदी जी कहीं गए, वहाँ वो पूरा पहले से मामला बना, कोई चीज़ खरीदी मोदी जी ने, लेकिन मोदी बाबू कह रहे होगे आप। हाँ, लेकिन आप ये देखो ना कि चमड़े की चप्पल बना के सीखी राहुल गांधी जी ने, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि एक ऐसे परिवार का व्यक्ति जिसे शायद ही कोई दुख तकलीफ रही हो, कोई ऐशो आराम में कमी रही हो, और वो सब चीज़ों में पारंगत, हर चीज़ में, मतलब मिस्त्री के पास जा रहा है, कारीगरों के पास जा रहा है, मैकेनिक के पास जा रहा है, बढ़ई के पास जा रहा है, किसानों के बीच में जाके धान का रोपा भी कर लिया उन्होंने। और दूसरी तरफ मोदी जी कहाँ जा रहे हैं साहब? अडानी की शादी में, अंबानी जी के यहाँ शादी में जा रहे हैं, वो सेलेक्टिव हैं। वो बताओ, इटली चले गए साहब, वहाँ फोटो खिंचवाने के लिए इटली चले गए। आपने अगर 1-2 साल पहले की बात करी जाए, जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा से पहले, तो विपक्ष को भी यही सवाल लगे हो कि राहुल जी तो इलेक्शन तक रुके, इलेक्शन के बाद में तो देश विदेश की यात्रा पे निकल जाएं। लेकिन अब के पिछले 2-3 साल से राहुल गांधी ने मेरे ख्याल से एक आधी कोई यात्रा करी होगी बाहर की। देखो साहब, ऐसा है, राहुल जी पहले भी विदेश कम जाते थे, लेकिन थोड़ा फर्क था। तब राहुल जी सेलेक्टिव लोगों से मिलते थे, पार्टी की मीटिंग करी, पार्टी के लोगों से ही मिला, और पब्लिक डोमेन में वो सिर्फ चुनाव के समय जाते थे। अब उन्हें, वो जब से इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा करी, वो फॉर्मूला मिल गया कि भाई जनता के बीच में रहोगे तभी आपको चीज़ें पता चलेंगी, तभी आप मोदी जी से सवाल कर सकते हो, तभी संसद में दहाड़ सकते हो। और दूसरी बात जो सबसे बड़ी ये है कि आप देखो, कॉन्फिडेंस लेवल देखो साहब कितना बढ़ गया है।
कि जब जनता के बीच में रहोगे, उनके दुख दर्द को समझोगे। अब अग्निवीर योजना पे उनसे आप हर बारीकी की बात समझ सकते हो, आप नीट की परीक्षा की बात उनसे समझ सकते हो, तो आपको सारी चीज़ बताएंगे वो। क्यों? क्योंकि वो नीट में जो छात्र, जो परीक्षार्थी थे, तो उनसे उन्होंने बात करी। यूपीएससी में क्या खेल चल रहा है, किस तरीके से यूपीएससी में ईडब्ल्यूएस कोटे का दुरुपयोग हो रहा है, आप उस पर चर्चा करो तो वो भी बात राहुल जी बहुत अच्छे से बता देंगे। पेपर लीक का जो सरगना है, जो पेपर लीक में एक बहुत बड़ा नेक्सस है, उस पर राहुल जी से आप बात करो, वो उसको भी बहुत अच्छे तरीके से बता देंगे। क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने उस चीज़ को बहुत अच्छे से महसूस किया। अब आते हैं साहब आपके दूसरे सवाल पे। जो ये कावड़ वाला जो ये सब चल रहा है घटनाक्रम पिछले 10 दिन से, अच्छा मैं तो चलो उसी रास्ते पे रहता हूँ, मैं भी प्रोफेसर देखता साहब, हूँ। बात ये है कि भाई कावड़ तो पहले भी आ गई। हाँ। ऐसा तो है नहीं कि भाई कावड़ कोई पहली बार आ रही है। साल में लगभग 2 बार कावड़ यात्रा होती है। ये जो बारिश की जो कावड़ यात्रा है सावन की, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन दूसरी यात्रा भी होती है। अब पहली बार ऐसे मतलब आवाज़ें आ रही हैं हर तरफ से कि भाई पेट्रोल पंप पे घटना, सड़क चलते घटना, होटल पे घटना। देखो साहब, हम तो यहाँ काफ़ी समय से रह रहे, 20 साल से हो गए यहाँ रहते हुए, और पिछले 2-3 साल छोड़ दो तो उससे पहले तो पता भी नहीं लगता था कब कावड़िए भरने गए और कब आ गए। ये एक सोची समझी बीजेपी आरएसएस की चाल है माहौल को बिगाड़ने की, कैसे भी कोई मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति कावड़ियों के साथ हिंसा की घटना कर दे। इसीलिए बार बार वो कावड़ियों की भीड़ में, जैसे होता ना कि भेड़ के पूरे झुंड में एक भेड़िया घुसेड़ दो और वो भेड़िया क्या करेगा, माहौल खराब करेगा। तो कावड़िए तो बेचारे बड़े शांत हैं, मैं भी आज देखा हूँ, लगभग 100 कावड़िए देखे होंगे मैंने, सब शांत तरीके से अपना आराम से कावड़ लेके जा रहे हैं। कोई थक गया तो आखिर कोई वो ये कौन लोग हैं जो झगड़ों कर रहे हैं? बीजेपी वाले हैं भाई साहब, ये आरएसएस वाले हैं, ये भाई साहब वो एबीवीपी वाले हैं। इनसे बात करो ना आप, तो आपको पता चलेगा वो बीजेपी का कार्यकर्ता मिलेगा जो इस तरह की घटना कर रहा है। जय श्री राम और बोलो बम, और गाड़ी में बड़े बड़े डेक लगे होंगे उनके, और जो है उनका आईडी कार्ड आप देखोगे ना तो वो आरएसएस का कार्यकर्ता मिलेगा। इनको पहले से सिखा पढ़ा के भेजा गया है कि तुम्हें यहाँ माहौल ख़राब करना है। बस देख लो किसी गाड़ी में अगर कोई ऐसा प्रतीकात्मक चिन्ह मिले कि ये मुसलमान की गाड़ी, बस तुम थोड़ा टटोल लो। अगर मुसलमान की कई गाड़ी घटना है तो ऐसी भी हुई है कि जो मुसलमान नहीं है, हिंदू ही है, और उनके संग ऐसी घटना हुई है। अब 16 साल का लड़का, 18 साल का लड़का, 20 साल का लड़का, उसमें दिमाग तो उतना ही है। आपने उसके जेब में पैसे डाल दिए, उसने नशा पत्ता किया, शराब पी ली, गांजा फूंक लिया। अब नशे में आके आदमी, अब भाई नहीं मुसलमान मिल रहा तो हिंदू को ही मारेगा। भाई जिसे मारना ही है, जिसे हत्या ही करनी है, तो वो तो किसी को भी कर देगा। वो अंधेर नगरी वाला आपने सुना ही होगा। एक कहावत और भी है कि बूढ़ो मरे चा जवान हमें हत्या देगा। वो उसी टाइप का अंधेर नगरी का है कि वो राजा ने फांसी का फंदा बना दिया, अब जिसकी गर्दन उसमें फिट बैठ जाए उसी को चढ़ा दो फंदे पे। तो यही कावड़ियों का हाल है। एक सवाल और है प्रोफेसर साहब, एक सवाल ये कि बीजेपी के एक सांसद हैं, उन्होंने मांग करी है कि मान्यवर काशीराम साहब को भारत रत्न दियो जा। यहाँ पे बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कही है कि ड्रामेबाजी काहे को कर रहे हो, अगर देना हो तो दे ही दो, जो दो, सवाल काहे को उठा रहे हो, अगर भारत रत्न देना हो तो दे दो, घोषणा कर दो। भाई 11 साल से क्यों नहीं दिया? 11 साल से बीजेपी सत्ता में है, तब क्यों नहीं दिया? और ये सब शिगुफा भी क्यों चल रहा है? पूछिए ना क्यों चल रहा है। हाँ बताओ आप क्यों चल रहा है? क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव है, महाराष्ट्र से ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आते हैं, महाराष्ट्र में दलितों की संख्या अच्छी खासी है, तो ये महाराष्ट्र में दलित कार्ड खेलना चाह रहे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हरियाणा में भी चुनाव है, वहाँ भी जाटों के बाद जो दलितों की संख्या है वो बहुत ज़्यादा है, और मान्यवर कांसीराम जी का होल्ड इन राज्यों में था, बहुत अच्छी, बहुत तगड़ी उन्होंने। वैसे भी जाट और जाटम में बे कोई तो अंतर है, फर्क क्या है? हाँ, और वहाँ बहुत तगड़ी यात्राएं करी है उन्होंने, साइकिल से बहुत गांव-गांव घूमे। वैसे ही साइकिल चलाने में वो माहिर थे। वो उन्होंने तो साफ तौर पे कह रखा था कि हमें तो 1-1 रुपए वाला चंदा चाहिए, हमें 5,000 10,000 चंदे वाले आदमी नहीं चाहिए, हमें तो 54-58 1 रुपए वाले आदमी चाहिए। जितने ज़्यादा आदमी जुड़ गए उतना बढ़िया। और जब भी मान्यवर के बारे में एक और बात है,
जब भी वो कोई सवाल लेते थे तो पहले ही पूछ लेते थे, हाँ भैया यहाँ कोई ब्राह्मण ठाकुर बनिया तो नहीं है, अगर है तो यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि तुमने हमारा सदियों से शोषण किया और यहाँ हम तुम्हारी कमियां बताएंगे। और वो खुल के होगी चर्चा हमारे बहुजन साथियों के साथ में। तो वही बात हम बीजेपी के लोगों से कह रहे हैं, भैया आपने तो बहुजनों का हमेशा विरोध किया, आपने बहुजनों को कभी मेन स्ट्रीम लाइन में आने नहीं दिया, और अब आप ड्रामा कर रहे हो कि साहब जो है उनको मान्यवर को जो है भारत रत्न देंगे। अरे देना है तो दे डालो ना, रोका किसने है? जब आपने चौधरी साहब को भारत रत्न दे दिया, 10 साल पहले भी दे सके। स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दे दिया, तो पहले, हाँ 10 साल पहले भी दे सके थे, अब क्यों? ये सिर्फ चुनावी स्टंट है। चाहे इनका भारत रत्न का मामला हो, इससे पहले वो नेम प्लेट वाला मामला, वो तो चलो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने टाई टाई फिस कर दिया। नेम प्लेट का भी जो मामला था वो भी चुनावी एजेंडा अच्छा, था। एक और बात है, नेम प्लेट की आपने बात करी है, तो नेम प्लेट के बारे में भी अभी चर्चा की है कि पुलिस ने बड़ी सख्ती करी है कि नहीं उतारोगे नहीं। अब हालांकि हम यहाँ में कोई निश्चित तौर पर नहीं कह सकें, वीडियो काफ़ी सारी वायरल हुई हैं कि भाई नेम प्लेट अभी भी बरकरार है, तो हम अपनी तरफ से कछु ना कह सकें। जो वायरल वीडियो है वह के आधार पे हम बता रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट तो देख रहा है ना सब, इस तरह की कोई वीडियो पहुंचेगी उनके संज्ञान में तो फटकार लगेगी। फिर जब फटकार लगेगी और उनके खिलाफ एक्शन होगा जब मानेंगे। वैसे भी यूपी पुलिस थोड़ी अड़ियल है, क्योंकि पुलिस का थोड़ा रवैया ऐसा है ना कि वो कोई तो विधायक ऐसे, कई तो विधायक ही शिकायत कर रहे हैं कि पुलिस हमारी नहीं सुनती है। तो यहाँ भी पुलिस भी जो है यूपी की, यहाँ आदमी देख के न्याय कर रही है। अध्यक्ष अखिलेश यादव की भी जो है एक बयान चर्चा का विषय बना हुआ। उन्होंने कही है कि भाई दिल्ली और लखनऊ की, यानी कि बाबा की और दिल्ली में सेटलमेंट जो है वो ख़राब है, रो आपस में तालमेल ख़राब है, रो वही के परिणाम है कि जो सामने आ रहे हैं। अलाइनमेंट बिगड़ गया है दोनों के बीच में। जैसे हम लोग 4 व्हीलर में चलते हैं तो 4 पहियों में जब आगे और पीछे वाला पहिए का अलाइनमेंट बिगड़ जाता है तो कार हिलने लगती है, टायर भी खाने लगे। तो यहाँ योगी जी और मोदी जी के बीच में अलाइनमेंट बिगड़ गया है। इसीलिए उस अलाइनमेंट बिगड़ने की वजह से ये सारा जो रायता है वो फैल रहा है। अब चाहे वो कावड़ियों के रूप में हो, नेम प्लेट का डिस्प्यूट हो, चाहे स्टूल मंत्री जी को दिल्ली बुलाया गया। अच्छा, एक बात है, अगर मानो राय तो फैल लो तो आप थोड़ा सा यहाँ को फायदा उठाओ ना। हमने दे तो दिया मानसून ऑफर, 100 लाओ और मुख्यमंत्री बन जाओ। अच्छा, हमारी तरफ से तो खुला ऑफर है, अब भी चल रहा है, और जब तक ये मानसून चल रहा है तब तक ऑफर चल रहा है। हम 100 विधायक लेके आ जाओ, बना लो सरकार। अच्छा, भाई 120-25 हमारे पास हैं, 100 की कमी पड़ रही है, ले आओ अपनी सरकार बनाओ। बाबा जी को लाना है बाबा जी ले आए, स्टूल मंत्री जी को लाना है स्टूल मंत्री ले आए, और तीसरे जो उप मुख्यमंत्री हैं उनको अगर पाठक जी को लाना है तो वो आज तक ये भी चर्चा चल रही है कि तीसरे जो उप मुख्यमंत्री हैं वो भी सुर बदल रहे हैं, मोदी जी के खिलाफ चल रहे हैं, वो भी केशव प्रसाद मौर्य के फेवर में बात कर रहे हैं। अभी ऐसा हुआ कि योगी जी ने एक बैठक ली, और उस बैठक में ना तो डिप्टी सीएम को बुलाया, ना केशव मौर्य जी को बुलाया, ठीक है। और जबकि 25-25 जिले तीनों लोगों को आरएसएस ने आवंटित करे थे, मोदी जी ने भी आवंटित करे थे कि 25 जिले योगी जी देखेंगे, 25 मौर्य जी देखेंगे, 25 पाठक जी। अब योगी जी ने जब से ये पूरा घटनाक्रम चला है तब से इन दोनों लोगों को तो कर दिया साइड में, अब वो 75 जिलों की मीटिंग खुद ही ले रहे हैं। तो इस बात को भी लेके पाठक जी और मौर्य साहब खासे नाराज चल रहे हैं, और उन्होंने मोदी जी से गुहार भी लगाई है। अच्छा, आप भी पूरी अंदर तक की खबर रखते हो? रखनी पड़ती है सर, जब वो हमारी अंदर बाहर की खबर निकाल के ले आते हैं तो हमें भी थोड़ी बहुत तो रखनी पड़ेगी। अगर मान लो उनके 10 गुप्तचर हमारे यहाँ आते जाते हैं तो हमारे भी 2-4 तो वहाँ हैं ही, ऐसा तो नहीं है साहब। और वैसे भी दुश्मन को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। अब तो संख्या बल में भी हमारा कोई ज़्यादा फर्क थोड़ा ही है भाई, 20-30 का ही तो फर्क है। वो तो क्या पता रातों रात कोई 10-20 सांसद कहीं पता भूल के हमारी तरफ आ जाए, भाई समय का क्या पता है साहब। आप तो बिल्कुल तैयार बैठे हो, पल के बिछाए हुए। बिल्कुल, हमने देखो दिल्ली में ऑफर दे रखा है कि जो हमारे नंबर कम पड़ रहे हैं 30-32 सांसद के, वो लेके आओ और प्रधानमंत्री बन जाओ। और इधर ऑफर दे रखा है कि 100 विधायक लेके आओ, मुख्यमंत्री बन जाओ। भाई जिसका मन है मुख्यमंत्री बनने का वो बने, जिसका मन है प्रधानमंत्री बनने का वो बने, ऐसा मौका फिर मिलेगा ही नहीं। एक कहावत याद आ रही है, एक गांव में कही करें कि बिल्ली खावे ना तो ऊंधा तो दे ही है।
तो कहीं ऐसे तो ना है कि आपको ना मिल पा रही सत्ता, तो इंगा उंगा को नहीं, बिखेर देखो ऐसा है, हम तो डेमोक्रेटिक लोग हैं, लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं। क्या पता बीजेपी में कई लोग ऐसे हैं जिनकी प्रधानमंत्री बनने की इच्छा, और मोदी जी उन्हें नहीं बनने दे रहे, क्योंकि मोदी जी ने 4 जून के बाद बीजेपी के सांसदों की तो बैठक ली नहीं, तो आप सीधी। उनकी इच्छा पूर्ति करने के और चक्कर क्या, में- हमारा तो जन्म ही हुआ है परोपकार के लिए। अच्छा, और क्या भाई, कांग्रेस का उदय क्यों हुआ? राहुल गांधी को प्रधानमंत्री न बनाओ आप। नहीं बनेंगे, जब क्लियर बहुमत मिलेगा तब बनेंगे, जब इंडिया गठबंधन के पास पर्याप्त नंबर होंगे तब हम बन जाएंगे। अभी आप ये देखो कि कांग्रेस का जन्म क्यों हुआ, देश को आज़ाद कराने के लिए। फिर उसके बाद देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाई, फिर आरक्षण की व्यवस्था को मजबूत किया, गरीब अमीर के बीच का भेदभाव निपटाया, जमींदारी प्रथा खत्म करी। अभी जो कहते हैं ना कि साहब इंक्रोचमेंट कर दिया और जो है अवैध कब्जा हटा दिया, तो अवैध कब्जा वो कौन सा था? सरकार का था जो किसी ने ले रखा था, उसको हटाना तो अलग बात हो गई। यहाँ इंदिरा गांधी जी ने, आपको कई दर्शक ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता होगा, उन्होंने जमींदारों की जमीन लेके गरीबों को दी थी। तो अब आप बताओ कितने बड़े बड़े काम जो है कांग्रेस ने किए। टाटा की निजी एयरलाइंस थी, वो भाई साहब सरकार के पास पहुंच गई, और ऐसी सैकड़ों कंपनियां जो निजी हाथों में थी सब सरकार को कर दी। और फिर वो दोबारा कई लाला- टाटा कई के पास लालाओं चली के गई। स्कूल कॉलेज अस्पताल सब सरकारी करवा दिए कांग्रेस ने। अब मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी वो भी सब वापसी कर रहे हैं। वो अमीरों के रॉबिन हुड है, गरीबों से ले रहे हैं, अमीरों को दे रहे हैं। लेकिन अब संविधान से देश चलेगा, अब इतना आसान थोड़ा ही, अब तो सवाल होंगे और खटाखट सवाल होंगे साहब संसद में। खटाखट आपके पास तो ऐसी चाबी मिल गई है ना, संविधान की प्रीति ऐसी मिल गई है कि बस मिल के खटाखट वो तो है खटाखट। वो तो भाई साहब शुरू से ही है। बस ये है कि विपक्ष के नेताओं ने संविधान को महत्व देना थोड़ा कम कर दिया था, तो उसका खामियाजा भुगता। बीजेपी ने मोनोपोली चलाई, अब संविधान के महत्व को सब समझ रहे हैं। और आप देखिए, वर्ल्ड कप की ट्रॉफी है हमारे पास, अयोध्या के अवधेश, वो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी मान के चलिए आप। जब भी बीजेपी वालों को नीचा दिखाना हो, अवधेश प्रसाद जी को आगे कर दो कि भैया ये देखो आप अयोध्या हार गए हो, तो इसलिए फालतू की बात मत करो। आप अयोध्या हार गए हो, अवधेश प्रसाद अयोध्या से जो जीते हैं वो इनकी ट्रॉफी है। बात तो कहीं ना कहीं सही है, भाई जीते तो हैं, और जीत कोई ऐसा ही तो मिली नहीं है, और वो भी अयोध्या की। अगर अयोध्या से जीत मिली है तो या में कछु न कछु बड़ो गम छुपो हुआ है। लोगन को वोट देने वाले इनको जब भी तो वोट देंगे। तो प्रोफेसर साहब ने अपनी बात बड़ी बेबाकी दे रखी है। आप इनकी बात उनको कैसे समझ पा रहे हो, और क्या आपको सही लग रहा हो और क्या गलत लग रहा हो, कमेंट के माध्यम से बताने की जरूर कोशिश करो। और नई वीडियो में हम दोबारा रूबरू होंगे। जब तक के नहीं देसी देख बिगर ब्रेक और बगैर लाग लपेट बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रोफेसर जी साहब। धन्यवाद साहब।